हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरु नानक कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 7 साइंस का आरबीएससी का चैप्टर नंबर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ाऊंगा। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हाँ तो बच्चों, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। गुरु नानक कोचिंग सेंटर ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, यानी छोटे बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया। अब आप गुरु नानक कोचिंग सेंटर के पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो। तो ये सर्विस का फ़ायदा लेने के लिए जल्दी से हमारी लॉन्च वाली वीडियो देखिए। आप लॉन्च वाली वीडियो कहाँ से देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने आपको लॉन्च वाली वीडियो की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप हमारी लॉन्च वाली वीडियो देखें, जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि ये टेस्ट सर्विस है गुरु नानक कोचिंग सेंटर की, इसका आप कैसा फ़ायदा ले सकते हो। और बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से आप हमारी लॉन्च वाली वीडियो देखिए, उसके अंदर सब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ऑनलाइन टेस्ट सर्विस है क्या और कैसे इसका फ़ायदा लेना है। और अभी फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, तो सबसे पहले बच्चों बताओ कि आप खाना क्यों खाते हैं, कि हम जो खाना खाते हैं तो खाना क्यों खाते हैं। वाई वी ईट फूड, हम खाना क्यों खाते हैं। पहला क्वेश्चन ये उठता है चैप्टर में कि हम खाना क्यों खाते हैं। क्योंकि खाना हम इसलिए खाते हैं बच्चों कि इसलिए नहीं कि हमें भूख लगती है। अब भूख भी क्यों लगती है, भूख लगती है तो लगती क्यों है, इसके पीछे भी क्वेश्चन है। अगर आप कहोगे कि भूख लगती है हमें, हम इसलिए खाना खाते हैं, फिर भूख लगती है तो भूख भी क्यों लगती है, क्यों लगती है भूख। क्योंकि भूख इसलिए लगती है क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसको वर्क करने के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी के पास अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को ऊर्जा नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, शक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हम खाना खाते हैं। खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि खाने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं होगी, जिससे हम कोई वर्क नहीं पाएंगे। मतलब हम खाना हम इसलिए खाते हैं कि खाने से हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम क्या कर सकें, जो भी हमारे पर्टिकुलर वर्क है, डेली रूटीन वर्क हो गए, जो भी हम काम वाम करते हैं वो हम कर सके, इसलिए हम खाना खाते हैं। या तो इसलिए हम खाना खाते हैं क्योंकि खाने से हमें, अब खाना भी बच्चों डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का होता है। अभी बताओ, आपको भी पता होगा जैसे खाना डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का, एक ही तो आप हमेशा एक दिन एक तो खाना नहीं खाते होगे। मतलब जो एक दिन खाया आप रोज वही खा रहे हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे आप हो और आपकी नानी है ननियाल, जैसे आप और आपकी ननियाल, आज आपने खाया दाल चावल, तो आपकी नानी ने कुछ और खाया होगा, जब भी थोड़ी उन्होंने दाल चावल खाया होगा। दाल चावल जरूरी थोड़ी है दाल चावल ही खाया होगा। आज खाई, फॉर एग्जाम्पल आज हमने खाई दाल रोटी, आज हमने खाई दाल रोटी, तो आपकी नानी ने जरूरी थोड़ी नहीं है दाल रोटी खाई होगी, उन्होंने कुछ और खाया होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि फूड एक तरीका का नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह का फूड होता है। अगर डिफरेंट डिफरेंट तरह का फूड होता है तो इसके बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंग्रीडियंट्स भी होंगे, मतलब सामग्री जो इनको बनाने में काम आती है, सामग्री। तो इस चैप्टर में यह पढ़ना है जो हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की सामग्री होती है जो हम यूज़ करते हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट फूड है, तो फूड को बनाने के डिफरेंट डिफरेंट इंग्रीडियंट्स भी लगेंगे। तो वो इंग्रीडियंट्स कहाँ से आते हैं बच्चों, आपको पता ही होगा, प्लांट्स में, ये जरूरी नहीं है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रीडियंट्स है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट है ना, आपके एनर्जी, आपकी बॉडी को डेवलप करने के डिफरेंट डिफरेंट एक चीजें मान लो या कोई सोर्सेज मान लो आप, जो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंग्रीडियंट्स के ऊपर। इसलिए बच्चों हम डिफरेंट डिफरेंट खाना खाते हैं। इसलिए हम हमेशा एक खाना नहीं खाते, इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट खाना, क्योंकि जो ये डिफरेंट डिफरेंट फूड है, तो इसको बनाने के लिए मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट फूड है तो इसको डिफरेंट डिफरेंट बनाने के, डिफरेंट डिफरेंट जो फूड हम खा रहे हैं तो इसको बनाने के डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेट भी यूज होंगे। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेट क्यों यूज करते हैं, अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेट है, तो एक इंडिकेट के अंदर कुछ और ऐसी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए जरूरी होती है, जिसको हम बोलते हैं फूड के कंपोनेंट्स ऑफ फूड। वो होते हैं बच्चों फूड के कंपोनेंट, मतलब जो हमारी बॉडी को चाहिए, जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है, इसलिए हम फूड खाते हैं। अब ये फूड जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का हुआ, जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का, अब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का क्या हुआ, इसलिए खाते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं। मतलब जो आपका फूड के अंदर अलग अलग फूड के अंदर आपके अलग अलग कंपोनेंट प्रेजेंट हुए। अब बच्चों कंपोनेंट कितने तरह के होते हैं, कंपोनेंट होते हैं क्या, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द इंडिकेट ऑफ फूड विच इज बेनिफिशियल फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉल्ड एज कंपोनेंट ऑफ फूड। वो इंडिकेट फूड के जो क्या हमारी बेनिफिशियल हो हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए, उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट। और जो कंपोनेंट फूड होते हैं वो मेनली इतने टाइप के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गए बच्चों, मिनरल्स हो गए, प्रोटीन हो गए, वाटर हो गए, फैट हो गया, रफीज हो गया, विटामिन हो गया। तो ये होते हैं बच्चों आपके फूड के कंपोनेंट्स।
अब मैं आपको एक एक करके ये सारे कंपोनेंट समझाऊंगा। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फूड का अब देखो, अब जो ये कंपोनेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। मतलब कुछ कंपोनेंट क्या करेंगे फूड के, कुछ कंपोनेंट क्या करेंगे आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको शक्ति मिलेगी काम कर। कुछ कंपोनेंट क्या करेंगे जो आपके टिश्यू वगैरह, आपकी जो अंदर सेल में डैमेज हो जाती है उसको रिपेयर करने के काम करेंगे कुछ कंपोनेंट फूड के, जैसा प्रोटीन वगैरह। और कुछ कंपोनेंट क्या करेंगे आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। कुछ कंपोनेंट क्या करेगा आपके आपको बिल्ड करेंगे, आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी बनाने में हेल्प करेंगे। और कुछ कंपोनेंट क्या करेंगे आपकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, मतलब कोई आपको बीमारी ना लग जाए, बीमारी से बचाएगी आपको, आपकी कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो जाए बॉडी के अंदर, तो ये बचाते हैं हमें कुछ कंपोनेंट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड। तो क्या क्या करते हैं कंपोनेंट, मैं वापस बता देता हूँ। कुछ कंपोनेंट क्या करेगी आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। एनर्जी कौन कौन प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया। और कुछ कंपोनेंट क्या करेगी आपको बॉडी डेवलप करेंगे, जैसे आपकी जो बॉडी डेवलप होती है, आपकी मसल्स वगैरह बनती है, आपकी अच्छी लंबी हाइट निकलती है, तो वो क्या होती है वो भी फूड के वजह से ही होता है बच्चों। आपके जो कंपोनेंट फूड के अंदर प्रेजेंट है उसकी वजह से होता है। तो ये कंपोनेंट जो आपकी बॉडी डेवलप करते हैं वो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, आपके प्रोटीन हो गया, आपके मिनरल्स हो गए और आपके वाटर हो गए, ये आपके बॉडी को बिल्ड करेंगे। और कुछ कंपोनेंट ऐसे होंगे बच्चे जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जो आपको सुरक्षा देंगे, आपको बीमारी से लड़ने का काम करेंगे, बीमारी से लड़ेंगे, आपको या चोट चपेट लग जाएगी उससे आपको थोड़ा जल्दी हाँ कि चोट जख्म वखम बढ़ जाए उसका काम ये करते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, वाटर, तो ये सब आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अब मैं आपको एक एक करके बता, सारे कंपोनेंट आपको समझना है, आपकी बुक चैप्टर के अंदर यही है। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जब हम एनर्जी करते हैं, कोई हार्ड वर्क करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जब कोई हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी की डिमांड करती है। ये पता होगा बच्चों, उस वक्त आपको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ऊर्जा आपको कैसे मिलती है, ऊर्जा देता है आपको कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बच्चों, या कोई भी आप फिजिकल वर्क कर रहे हो तो उसमें एनर्जी देगी। तो ये क्या करता है कार्बोहाइड्रेट, बॉडी के अंदर मेनली हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब कार्बोहाइड्रेट या आपके जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये ग्लाइकोजन के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है, ग्लाइकोजन फॉर्म के अंदर। अब ये ग्लाइकोजन रेस्पिरेशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपका चैप्टर भी है शायद रेस्पिरेशन है, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है बच्चों, आपका ये ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होकर फिर आपकी एनर्जी रिलीज होती है, फिर आपको वर्क करने के लिए एनर्जी मिलती है। समझ आया बच्चों, नहीं समझ आया तो मैं वापस बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट क्या कंसिस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट का आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंसिस्ट करता है, और ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है वर्क करने के लिए। जो भी आपको वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है बच्चों आपको कार्बोहाइड्रेट, जो भी आपकी बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अभी कार्बोहाइड्रेट के हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन फॉर्म के अंदर स्टोर होता है, और ये रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर, ध्यान से सुना बच्चों, रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर, रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर ये क्या होता है, डिकम्पोज होता है और क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर जो आपका ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन होएगा और फिर आपको एनर्जी मिलेगी वर्क करने के। और कार्बोहाइड्रेट मेनली दो तरीका होता है जो मैं आपको अब बताता हूँ, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कौन से दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, स्टार्च और शुगर। अब बच्चों स्टार्च आपको किस किस के अंदर मिलता है, जो आपकी रोटी हो गई, चावल हो गए, आपके आलू हो गए, आपकी जो बनाना हो गया, ये सब के अंदर आपका क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट का एक सोर्स ही होता है बच्चों स्टार्च, वो आपके इनके अंदर प्रेजेंट होता है। शुगर, शुगर आप जानते हो, नाम से क्लियर हो रहा है, शुगर किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो नेचर शुगर अपन की बात करें किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है, जैगरी के अंदर, जो आपकी शुगर हम खाते हैं वो शुगर ही है बच्चों। जैगरी आपका जो गुड़ होता है, गुड़ के अंदर आपके शुगर प्रेजेंट होता है। आपके जो गुड़ हो गए, रेजिन्स हो गए, डेट्स हो गए, डेट्स मतलब आपके खजूर होते हैं, खजूर को हम डेट्स बोलते हैं बच्चों, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपके गुड़, आपकी शुगर प्रेजेंट होती है। तो ये होते हैं बच्चों आपके कार्बोहाइड्रेट के टाइप एंड सोर्सेज। हाँ, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट आपको क्या करता है,
तो आपको आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको ऊर्जा देता है, जिससे आप क्या कर सको, काम कर सको। अगर आप कोई ऐसा वर्क कर रहे हो जो बहुत ऊर्जा वर्क है, तो उस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो, मैं वापस से बताता हूँ, कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो जो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत है, तो उस समय आपको कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट आपकी वीट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो आपका गेहूँ होता है, आटा वगैरह के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट, चावल के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, शुगर के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, फ्रूट के अंदर आपकी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, पोटैटो के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, मेज के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो ये सबके अंदर क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, फंक्शन क्या होता है? अब एक फंक्शन ये होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। बच्चा हमारे जो एक सिस्टम होता है, ऐसे गॉड ने बना रखा है कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स रहता है हमेशा, 37 डिग्री सेल्सियस। हम क्या कर सकते हैं, इसको बुखार चढ़ने एक अलग बात होती है, वो आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो किसी रीजन की वजह से बढ़ता है, पर हमेशा हमारे बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता है, जिसको हम बोलते हैं हम 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम बोलते हैं होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस मेंटेन करके रखना, जिसमें क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। तो कुछ हम तो ह्यूमंस, हमारे बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रहता है। तो ये जो बॉडी टेम्परेचर आपको कॉन्स्टेंट रखने का था, मतलब फिक्स रखने का जो आपका काम करता है, जिससे आपकी बॉडी टेम्परेचर फिक्स है, तो ये आपका कंट्रोल करता है। कार्बोहाइड्रेट आपका देखता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल है। और एक क्या फंक्शन करता है, कीप द सेल टिश्यू बॉडी पार्ट्स एक्टिव। तो ये क्या करता है, आपके जो सेल्स होते हैं और टिश्यू होते हैं उसको ये एक्टिव करने का काम करता है। हमारे जो टिश्यू होती है, सेल्स होती है, उनको भी एनर्जी चाहिए होती है एक्टिव होने के लिए। इससे ये क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो आपकी क्या हो जाएगी, सेल्स और टिश्यू भी एक्टिव हो जाएगी। लो बच्चों, आपका ये कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है। अब अगला आता है बच्चों प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन आपके क्या करता है, बॉडी को बिल्ड करता है। जो आपके बॉडी बनती है ना, आपके मसल्स वगैरह, जो आपके मसल्स वगैरह, आपकी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, जो आपकी हाइट लंबी आती है, आपकी जो बॉडी अंदर से ग्रोथ करती है, जो आपकी मसल्स वगैरह डेवलप होती है, वो सब क्या करता है, आपके प्रोटीन करता है। और जो आपकी सेल वगैरह डेवलप होती है, आपको पता है बच्चों, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, ये तो आपको पता ही होगा, क्लास 6 के अंदर आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल्स बनती है। अब सेल्स भी आपकी बार बार फॉर्म होती है, तो वो फॉर्म कौन करता है, आपका प्रोटीन फॉर्म करता है। तो प्रोटीन क्या करता है, आपकी बॉडी को रिपेयर करने में और ग्रोथ करने में आपकी हेल्प करता है। मतलब आपकी कहीं ना कहीं आपकी सेल डैमेज हो गई, आपका टिश्यू डैमेज हो गया, तो आपका जो प्रोटीन, अगर आपके अंदर प्रोटीन अच्छा खासा होएगा, तो आपके ये तुरंत रिपेयर हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। तो प्रोटीन क्या करता है, ग्रोथ करने में और रिपेयर करने में आपके। और सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन किस किस के अंदर मिलता है? तो प्रोटीन बच्चा आपको पल्सेस के अंदर मिलता है, दालों के अंदर मिलता है, मछली के अंदर आपको प्रोटीन मिलता है, अंडों के अंदर प्रोटीन मिलता है, स्पोर्टेड सी जो अंकुरित चीज़ें होती है ना, अंकुरित चीज़ें, उसके अंदर बच्चा आपको प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन, सोयाबीन होता है, जो आपका सोयाबीन होता है, न्यूट्रिला जिसे हम बोलते हैं, सोयाबीन के अंदर आपको प्रोटीन मिलता है। लेगुमिनस वेजिटेबल, पीज एक्सेट्रा, इनके अंदर आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है बच्चों। हाँ, प्रोटीन के क्या क्या एडवांटेज होते हैं मैनर के अंदर। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन करता क्या है? तो सबसे पहले प्रोटीन आपकी बॉडी को बिल्ड करता है, बिल्ड द बॉडी, आपकी बॉडी को बिल्ड करता है, आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। आपकी बॉडी, जो आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है वो प्रोटीन की वजह से हो रही है। प्रोवाइड मेंटल स्ट्रेंथ। अच्छा, प्रोटीन एक और इंपॉर्टेंट काम करता है बच्चों, आपकी जो मेंटल ग्रोथ भी आपकी प्रोटीन करता है, मतलब जो आपकी सोचने की क्षमता है उसको भी प्रोटीन बढ़ाता है। इस कंजर्वेशन ऑफ एंजाइम्स विद द हेल्प ऑफ फूड डाइजेशन। जो आपके फूड डाइजेशन में आपके एंजाइम होते हैं बच्चों, फूड डाइजेशन में हमारे क्या होते हैं, कुछ एंजाइम यूज होते हैं बच्चों। एंजाइम्स क्या होते हैं, केमिकल होते हैं, वो आपके प्रोटीन क्या करता है, बनाता है, जो आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगे। प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी। तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जैसे आपको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, वैसे ही क्या करता है, आपको प्रोटीन भी एनर्जी प्रोवाइड। अगर आपके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट अगर कम होएंगे तो आपको प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करेगा। प्रोटीन और फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये काम ये करता है, ये आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। दे आर हेल्पफुल इन सेल डिवीजन। और बच्चों, जो आपको पता ही होगा कि हमारी सेल क्या करती है, अंदर डिवाइड करती है, मतलब 2 से 4 अपना नंबर बढ़ाती है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10, 10 से 12, तो क्या करती है, अपना नंबर बढ़ाती है सेल, ये आपको पता ही होगा। तो ये जो सेल डिवीजन होता है, ये जो नंबर, सेल का नंबर बढ़ने का प्रोसेस होता है, ये आपका प्रोटीन क्या करता है, इसमें हेल्प करता है, मतलब अच्छी तरह आपका सेल डिवीजन होता है।
प्रोटीन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एंजाइम वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन, जो आपके बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होती है जैसे रेस्पिरेशन वगैरह, जो आपके बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन, बच्चों बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, कौन कौन सी होती है, या आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, अभी आपकी छोटी क्लास, अभी आप मत जानो, हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो ये क्या करता है, प्रोटीन आपके बायोकेमिकल रिएक्शन में भी हेल्प करता है, कराने में हेल्प करता है। फैट, अब फैट क्या होता है बच्चों, फैट क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। बच्चों ऑर्गेनिक दो तरह के कंपाउंड होते हैं बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं ये आपको जानना जरूरी है, आपकी बुक के अंदर तो नहीं बता रखा है, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आप गुरु नानक कोचिंग सेंटर के साथ पढ़ रहे हो, इससे आपको क्या आएगा, कुछ एक्स्ट्रा ही सीखने को मिलेगा। तो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं बच्चों जो आपको क्या करते हैं, जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होएगा, जिसके अंदर क्या होएगा, कार्बन प्रेजेंट होएगा, कार्बन जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होएगा उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होएगा उसको कहेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है, कार्बन प्रेजेंट है उसको कहेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चे दो तरह के कंपाउंड होते हैं बच्चे आपके, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है बच्चे जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होएगा, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो है बच्चे जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होएगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो है बच्चे जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है बच्चे जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होते हैं, कार्बन कंसिस्ट्स, मतलब जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होएगा। फैट, अब फैट क्या होता है, फैट बच्चों कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया बच्चों, ये सारे क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। हाँ, फैट भी क्या होता है बच्चों, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो आपके सेल्स के अंदर मिलता है हमें, और ये क्या होता है, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, मतलब वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता। और ये क्या होता है, स्टोर ऑफ ग्लिसरॉल, जो ग्लिसरॉल होता है, ये क्या होता है बच्चा, आप हायर क्लासेस से पढ़ोगे, अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। फैट क्या करता है, आपके मैन्युफैक्चर्ड होता है कार्बन से, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आपके फैट किससे बनता है बच्चों, फैट आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आपका क्या बनता है, फैट बनता है, फैट बनता है। और क्या फैट करता क्या है, फैट आपको क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है आपकी बॉडी के अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देता है ना, वैसे आपके फैट क्या करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और बच्चों क्या करता है, आपकी जो स्किन होती है, स्किन के नीचे आपकी लेयर बन जाती है फैट की, जिसको हम बोलते हैं चर्बी। इससे क्या आपकी जो स्किन होती है वो मोटी हो जाती है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं चर्बी। चर्बी हमने सुना है, कहते हो गया अरे मेरी तो चर्बी हो गई, मैं तो मोटा हो गया, तो वो क्या होता है बच्चा, आपकी फैट की एक लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं हम चर्बी, चर्बी, चर्बी बन जाना। और क्या होता है बच्चे, इसमें चर्बी क्या होती है, इसमें लिक्विड और ऑयली फैट की एक लेयर बन जाती है आपके स्किन के नीचे, जिसको हम क्या बोलते हैं, चर्बी। टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ फैट, अब फैट के क्या क्या सोर्सेज होते हैं बच्चा, फैट आपको एनिमल से भी मिलते हैं और आपको प्लांट से भी मिलते हैं। अब प्लांट से आपको क्या क्या मिलता है बच्चा, जो प्लांट के सोर्स होते हैं उससे भी आपको फैट मिलते हैं, और जो एनिमल के सोर्स होते हैं उससे भी आपको फैट मिलता है। जैसे प्लांट से क्या क्या मिलता है, मस्टर्ड जो होता है, आपका मस्टर्ड होता है उसके अंदर फैट प्रेजेंट होता है, आपको जो ग्राउंडनट होता है उसके अंदर आपके फैट प्रेजेंट होता है, जो आपके सीसेम होता है उसके अंदर आपके फैट प्रेजेंट होता है, कोकोनट के अंदर आपके फैट प्रेजेंट होता है, कैशू के अंदर आपके फैट प्रेजेंट होता है। कैशू क्या होता है, काजू होता है, काजू के अंदर आपके फैट प्रेजेंट होता है। कोकोनट यानी नारियल के अंदर आपके फैट प्रेजेंट होता है। और ग्राउंडनट क्या होता है बच्चा, मूंगफली के अंदर भी क्या होता है, आपके फैट प्रेजेंट होता है। मस्टर्ड क्या होता है बच्चा, आपके राई को बोलते हैं मस्टर्ड। सीसम क्या होता है बच्चों, सीसम। कैशू होता है बच्चा आपके जो आपके काजू होता है, काजू के जो नट होते हैं उसके अंदर भी आपके फैट प्रेजेंट होता है। वॉलनट यानी आपका अखरोट के अंदर क्या होता है, आपका फैट प्रेजेंट होता है। फैट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, अब एनिमल से आपको कौन कौन से फैट मिलते हैं, दूध के अंदर भी बच्चों क्या प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है। अंडे के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है। मटन के अंदर भी क्या होता है बच्चों, फैट प्रेजेंट होता है। बटर के अंदर भी क्या होता है बच्चों, फैट प्रेजेंट होता है। तो ये सबके अंदर क्या होता है बच्चों, फैट प्रेजेंट होता है। अब फंक्शन ऑफ फैट करता क्या है, फैट क्या करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट क्या करता है, आपकी मसल्स की ग्रोथ करता है। फैट क्या करता है, मैंने आपको बता ही दिया कि फैट क्या करता है, स्किन के नीचे आपकी एक लेयर बन जाती है फैट की, जिसको हम बोलते हैं चर्बी मतलब जिसको हम बोलते हैं मोटा हो जाना, जिसके क्या हो जाता है, आपका बॉडी का शेप हो जाता है, मतलब आपका बॉडी का शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब जो आपका बॉडी का शेप होता है वो चेंज हो जाता है।
फैट क्या करता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स को, जो एक आउटर लेयर बनने की वजह से आपके इंटरनल ऑर्गन्स को एक्सटर्नल शॉक यानी जो आपको चोट चपेट से आपको बचाता है आपके इंटरनल ऑर्गन को, मतलब आपके इंटरनल ऑर्गन में चोट ना लग जाए, इससे आपका फैट बचाता है। विटामिन, अगला आता है विटामिन। विटामिन क्या होता है बच्चों? विटामिन इनऑर्गेनिक होते हैं बच्चों। इनऑर्गेनिक मतलब इसके अंदर क्या है, कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा, फूड मटेरियल हुज स्मॉल अमाउंट इज यूजफुल फॉर गुड। बच्चों विटामिन वो होते हैं जो हमें छोटे अमाउंट में चाहिए होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये जो होते हैं ये तो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, पर जो विटामिन होता है वो हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, हम कम अमाउंट में हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं विटामिन। कम चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, और इट इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय एनिमल बॉडी, और ये हमारी बॉडी के अंदर सिंथेस नहीं होते। तो विटामिन के फंक्शन क्या क्या होते हैं बच्चों? विटामिन करता क्या क्या है बच्चों? विटामिन आपकी क्या करता है? बॉडी की ग्रोथ करवाता है। और विटामिन क्या करता है? नॉर्मल एपेटाइट, जो आपकी भूख लगने की क्षमता होती है वो आपके विटामिन कंट्रोल करता है। जो आपकी बॉडी हेल्थी होती है, जो आपकी बॉडी हेल्थी होती है, आपकी बॉडी को हेल्थी बनाने का काम विटामिन करता है। आपकी विटामिन क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट काम है। विटामिन क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी, जो आपकी इम्यूनिटी होती है ना, वो विटामिन बढ़ाता है। फॉर मेंटेनिंग डाइजेशन प्रोसेस, जो आपकी बॉडी का अंदर डाइजेशन प्रोसेस होता है ना, वो विटामिन मेंटेन करता है। अब कौन कौन से विटामिन होते हैं बच्चों? विटामिन कितने बहुत तरीके होते हैं बच्चों, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इतने तरीके क्या होते हैं बच्चों आपके विटामिन होते हैं। विटामिन ए, आप बच्चों मैं आपको बताता हूँ किस किस के अंदर आपको विटामिन कौन कौन से मिलता है। विटामिन ए बच्चों आपको किसके अंदर मिलता है? विटामिन आपको दूध के अंदर मिलता है बच्चों। ग्रीन, जो आपकी हरी वेजिटेबल होती है उसके अंदर आपको विटामिन ए मिलता है। जो गाजर होती है उसके अंदर बच्चों आपको विटामिन ए मिलता है। पपाया होता है उसके अंदर आपको विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी, आप विटामिन बी आपको किस किस, अच्छा विटामिन बी भी बच्चों बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चों विटामिन बी के, या आप हायर क्लासेस से पढ़ोगे, अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। विटामिन बी आपको दूध के अंदर मिलता है बच्चों। विटामिन बी आपके पल्सेस के अंदर होता है बच्चों। विटामिन बी आपके अंडों के अंदर होता है बच्चों। विटामिन बी आपके सोयाबीन के अंदर होता है बच्चों। विटामिन बी आपके फ्रूट के अंदर होता है। विटामिन सी, अब विटामिन सी किस किस के अंदर मिलता है बच्चों? विटामिन सी आपको लेमन के अंदर मिलता है बच्चों। विटामिन सी आपको ऑरेंज के अंदर मिलता है। विटामिन सी आपको ग्रूसबेरी के अंदर मिलता है बच्चों। विटामिन सी आपको टमाटो के अंदर मिलता है। विटामिन सी आपको गावा के अंदर मिलता है। विटामिन डी, विटामिन डी आपको किस किस के अंदर मिलता है? विटामिन डी बच्चों आपको दूध के अंदर मिलता है। विटामिन डी आपको फिश के अंदर मिलता है बच्चों। विटामिन डी आपको एग के अंदर मिलता है बच्चों। विटामिन डी आपको बटर के अंदर मिलता है बच्चों। विटामिन डी आपको सन रेज से भी मिलता है। विटामिन ई, अब विटामिन ई किस किस के अंदर मिलता है? विटामिन ई बच्चों आपको दूध के अंदर मिलता है। विटामिन ई आपको ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर मिलता है बच्चों। विटामिन ई आपको बटर के अंदर मिलता है। और विटामिन बी आपको ब्रेन के अंदर मिलता है। विटामिन के बच्चों आपको ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर मिलता है। विटामिन जी जीरा, चुम्बन के अंदर आपको विटामिन बी मिलता है। चुम्बन बच्चों बोला, चुम्बन नहीं, गलत मत ले जा रहा, खाने वाला एक चुम्बन होता है बच्चों, जीरा, जिसको अपन जीरा बोलते हैं। विटामिन बी आपका सोयाबीन के अंदर मिलता है। विटामिन के आपको टमाटो के अंदर मिलता है। मिनरल्स बच्चों क्या होते हैं बच्चों? अबाउट इन सबको छोड़ के हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए और कुछ भी चाहिए होते हैं जो हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिनरल। जैसे आपके मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, प्रोटीशियम हो गया, ये सब क्या होते हैं बच्चों? मिनरल। ये हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब सोर्सेज ऑफ मिनरल किस किस के अंदर मिलते हैं? मिनरल जो आपके होते हैं सॉल्ट्स के अंदर, मेनली आपको सॉल्ट मेनली रिसीव फ्रॉम, जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं बच्चों, मिनरल सॉल्ट के फॉर्म में होते हैं। ये आपको किस किस के अंदर मिलते हैं? मिनरल्स आपको मिल्क के अंदर मिलते हैं, योगर्ट के अंदर मिलते हैं बच्चों। ग्रीन लीफी, जो हरी पत्ते वाली सब्जी होती है, उसके अंदर आपको मिनरल्स मिलते हैं। फिक्स के अंदर आपको मिनरल्स मिलता है, और फ्रेश फ्रूट के अंदर आपको मिनरल्स मिलते हैं, और एक्सेट्रा इन छोट के अलावा और किसी के अंदर आपको मिनरल्स मिलते हैं। अब फंक्शन ऑफ मिनरल्स करते क्या है? फंक्शन क्या करते हैं? अब मिनरल करते, ये मिनरल्स करेगी या तो आपकी बॉडी को क्या करेगी? बिल्ड करेगी, आपकी बॉडी को बनाएंगे। और ये क्या करेगी? आपकी जो कंट्रोल करेगी आपकी बॉडी, जो आपकी बॉडी का कंट्रोल करने का सिस्टम है, उसको कंट्रोल करेगा आपके मिनरल्स। जो आपका पूरा बॉडी का फंक्शन है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, वो सब कंट्रोल करेगा आपके मिनरल्स। हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स एंड बायोकैटलिस्ट।
अब ये क्या करता है, मिनरल्स क्या करता है, हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, केमिकल प्रोड्यूस होता है। हार्मोन क्या होता है बच्चा, आपने पढ़े ही होगा, मैंने एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया है हार्मोन क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर मैंने आपकी वीडियो मैंने बना दी है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। हार्मोन क्या होते हैं बच्चों, केमिकल होते हैं, और ये केमिकल आपके मिनरल्स बनाते हैं, मिनरल्स बनाने में हेल्प करते हैं। वाटर, वाटर में क्या होता है, एसिड से इंटीग्रेट होता है हमारी बॉडी के। वाटर जो होता है, पानी पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी 70% बॉडी हमारे क्या वाटर से ही मिलके बनी हुई है। मतलब जो हमारे 70% बॉडी है ना, वो पानी से मिलके बनी हुई है। और जो वाटर होता है एक्ट एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर हम घोलते हैं उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं बच्चों। ये क्या करता है, आपकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, प्रोटेक्ट करता है आपको इम्यूनिटीज, आपको बहुत सारी बीमारी से बचाता है, और आपकी बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और वाटर ही क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर से हार्मफुल सब्सटेंस बाहर निकालने में हेल्प करता है। जैसे हार्मफुल सब्सटेंस आपके बॉडी में से बाहर निकालने में हेल्प करता है। और रफेज, रफेज क्या होता है बच्चा, फाइबर, जैसे जिसको हम कहते हैं सेलुलोज। अब ये बच्चा आपको किस किस के अंदर, ये भी हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फाइबर, जैसे पर कहता है फाइबर रुक चीज़ें खाना। अब ये आपको किस किस के अंदर मिलता है, ये आपको कैरेट के अंदर मिलता है, रेडिश के अंदर मिलता है बच्चों, ये आपको पालक के अंदर, गाजर के अंदर, जो आपके कॉर्न होता है, भुट्टा होता है उसके अंदर, फ्रूट के अंदर आपको क्या मिलता है, रफेज मिलता है। स्पिनिच के अंदर, ओकरा बीन्स के अंदर, कैबेज के अंदर, इस सब के अंदर क्या मिलता है आपको, रफेज मिलता है, मतलब फाइबर मिलता है। और रफेज का फंक्शन क्या होता है, रफेज करता क्या है, रफेज क्या करता है, आपके डाइजेशन कराने में हेल्प करता है। ये रफेज क्या करता है, आपके इंटेस्टाइन को, फूड इज नॉट क्लीन टू इंटेस्टाइन ड्यू टू रफेज। जो आपका फूड होता है, वो जो बाहर निकालने का सिस्टम होता है, वो रफेज की वजह से ही होता है। और रफेज एब्जॉर्ब टॉक्सिक सब्सटेंस, रफेज क्या करता है, आपके जो ऑब्जॉर्व करता है टॉक्सिक सब्सटेंस वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन। रफेज क्या करता है, जो आपके हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं ना वाटर में, सब उसको ऑब्जर्व करता है ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस के अंदर। रफेज क्या करता है, आपके क्या करता है, ग्लूकोज को ऑब्जर्व करता है और रिजल्ट करता है ब्लड ग्लूकोज, जिससे क्या आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या रहे, मेंटेन रहे, और आपको डायबिटीज़ नहीं हो जाएगा। ब्लड के अंदर अगर हमारे ब्लड का अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो आपको शुगर हो जाएगी। तो रफेज क्या करता है, आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ने नहीं देता। डिफेंसिव और पॉजिटिव न्यूट्रिटिव एलिमेंट, अब बच्चे जितने एलिमेंट है ये आपके हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इनकी कमी हो जाए बच्चों, तो या तो हमारी बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी या हमें कुछ बीमारी हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा अगर इनकी कमी हो जाएगी तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है और क्या क्या सिम्टम हमारी बॉडी के अंदर होती है। अगर हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो हमें क्या डिफेंसिव कॉज डिजीज, क्या क्या डिफेंसिव होती है और क्या क्या बीमारी होती है। अगर हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो हमें वीकनेस होती है, मतलब हमें कमजोरी होने लगती है, पता ही आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और क्या क्या सिम्टम आते हैं, मतलब आपकी जो वर्क करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, मतलब जो आपके वर्क करते हैं ना वो कम हो जाए। अगर आपकी वर्क करने की क्षमता कम हो गई है, मतलब आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है। प्रोटीन की कमी से आपको किसी और प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब आपकी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपको एनीमिया हो जाएगा, और आपकी पैर में सूजन आने लगेगी, आपके लातों में सूजन आने लगेगी। आपको मतलब आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, और आपके लातों में सूजन आने लगेगी। फैट की कमी हो जाएगी तो आपको वीकनेस होगी बॉडी के अंदर, और वीकनेस लगेगी और लो एनर्जी, बहुत कम एनर्जी आपको बॉडी के अंदर फील हो जाएगी। विटामिन ए की कमी से क्या प्रॉब्लम होती है, विटामिन ए की कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, मतलब आपको रात को दिखना बहुत कम हो जाएगा, मतलब रात को आपको दिखेगा ही नहीं, और आपकी क्या हो जाएगी, आपकी जो देखने की क्षमता, मतलब आपकी जो विजन है वो, आपकी नज़र है वो कमज़ोर हो जाएगी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी डिजीज हो जाती है। बेरी डिजीज में क्या होता है, वीकनेस होती है आपके बॉडी के अंदर। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी डिजीज हो जाती है। टीथ और मतलब आपकी टीथ एंड गम प्रॉब्लम, जो आपके दांतों के अंदर, आपके दांतों के जो बसूड़े होते हैं ना उसकी प्रॉब्लम हो जाती है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की वजह से क्या होता है बच्चों, रिकेट्स प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब जो आपका जो आपकी बोन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, और आपकी जो
रिब केज होता है वो कबूतर जैसा हो जाएगा। रिब केज जानते होगे बच्चों आप। विटामिन ई की वजह से आपके रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी कम हो जाती है। रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी क्या होती है बच्चों, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। विटामिन के से क्या हो जाता है, आपकी जो खून बनने की क्षमता, खून के थक्का बनने की जो क्षमता होती है ना बच्चा, जो आपका खून, जैसे आपकी कहीं चोट लग जाती है फिर थोड़ी देर बाद आपके खून रुक जाता है, ये आपका कंट्रोल करता है विटामिन डी। अगर आपके विटामिन के की कमी हो जाएगी आपके बॉडी के अंदर तो आपकी ब्लीडिंग आपकी कंटिन्यू, मतलब आपका खून आपका रुकेगा ही नहीं आपके बाउंड में से। मिनरल्स एंड सॉल्ट, अब मिनरल्स एंड सॉल्ट, अगर कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी अगर हमारे बॉडी के अंदर तो इसके अंदर कैल्शियम की कमी होने से आपकी दांत कमज़ोर हो जाते हैं और आपकी हड्डियाँ क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। आयरन की कमी होने से क्या होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी होने से आपकी गोइटियन, जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है बच्चों, वो स्वेल हो जाती है। बैलेंस डाइट, अब बैलेंस डाइट क्या होती है बच्चों, जितने भी ये न्यूट्रिएंट है बच्चों, या तो ये हमें ज़्यादा, ये हमें एक फिक्स अमाउंट में चाहिए, ना तो ज़्यादा ना कम। ना ही हमें ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लोगे तब भी नुकसान कर जाएंगे, अगर कम लोगे तब भी नुकसान है। तो ये हमें एक फिक्स अमाउंट में चाहिए जिसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। एक फिक्स अमाउंट में चाहिए जिसको हम बोलते हैं, जिससे क्या हमारी रेगुलर ग्रोथ हो सके। तो कार्बोहाइड्रेट क्वांटिटी, कितने अमाउंट में हमें कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए और कितने अमाउंट में हमें फैट प्रोटीन वगैरह लेना चाहिए, ये मैं अब आपको बता दूँ। इससे हम क्या है कि बिल्कुल नॉर्मल है, इतना तो आपको लेना ही चाहिए। कार्बोहाइड्रेट बच्चा आपको 130 से लेकर 150 ग्राम लेना चाहिए। प्रोटीन आपको 78 ग्राम लेना चाहिए। फैट आपको 22 ग्राम लेना चाहिए, इतना तो आपको लेना ही चाहिए। विटामिन एज पर नीड, आपके बॉडी की नीड को अनुसार आपको विटामिन लेना चाहिए, डॉक्टर से एडवाइस लेके। मिनरल्स आपको 600 मिलीग्राम आपको मिनरल्स लेने चाहिए। वाटर आपको 2 से लीटर पर नीड, एज पर नीड 2 से 3 लीटर तो आपको पीना ही चाहिए पानी, पर आपके डिमांड के अनुसार, आपकी बॉडी कितना डिमांड कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। रफेज पे आपके नीड के अनुसार डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितना डिमांड कर रही है। लो बच्चों, आपका यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करा दूंगा, क्योंकि बच्चों वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। अब इस क्वेश्चन के आंसर बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करा दूंगा। अभी मैं इस वीडियो का यही सवाल करता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।